कई चुनावों से चुनावी रूपी नैया को पार लगाने में कभी नाविक का रोल अदा करने वाले अब खुद चुनावी रूपी नैया का अपने सवारी करने का सोच रखने वाले हमारे साथ हैं पंकज मुखिया। इलाके में मशहूरियत में कोई कमी नहीं है। पंचायती राज के सपने को साकार करने में अहम रोल अदा करने वाले बिहारी बिघा पंचायत में इनका कोई शानी नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। पिछले कई चुनावों से बाढ़ में जो भी विधायक बने हैं उनके लिए ये रणनीति तैयार करने के लिए रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। इस बार इन्होंने घोषणा कर दी है कि इस बार मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो आइए जानते हैं कि किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या सोच है और आगे क्या रणनीति बनाएंगे। तो पंकज जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। चलिए, आपका भी धन्यवाद। सर, कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि इस बार खुद चुनावी मझधार में कूदेंगे। हाँ, वो बात सत्य है। ऐसे तो हम लोग जब मुखिया भी बने थे तो वो मेरा डिसीजन नहीं था। जब हम अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के जब यहाँ पे आए थे कुछ दिन ट्रेनिंग में, तो मेरे जो पंचायत के जो लोग युवा लोग थे या जो हमारे गार्जियन थे उन लोग का सोच था कि आप मुखिया बनिए, और हम लोग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन हाँ, मेरा लंबा राजनीतिक कैरियर है। मेरे पापा भी 32 साल पहले मुखिया रह चुके थे। इससे पहले मेरे दादाजी एडवोकेट भी, अधिवक्ता भी थे। लेकिन वो एक अधिवक्ता कम और समाज सेवक ज़्यादा थे। और हम लोग का किसी भी मजहब और जाति में विश्वास नहीं है। हम लोग बस आदमीता और सेवा भाव से हम लोग राजनीति में आते हैं। तो क्या इस बार प्रमोशन लेके विधानसभा लड़ने का इरादा है? देखिए, प्रमोशन का कोई बात नहीं है, समझा ना। जो क्वालिटी होना चाहिए वो हम लोग का परिवार या खुद हम रखते हैं। लेकिन हम लोग अगले साल भी किसी दूसरे के लिए हम लोग काम किए थे, और उस समय भी जनता हमसे बोलता था कि आप खुद क्यों नहीं है जो अगले आदमी के लिए आप वोट मांग रहे हैं। लेकिन हम लोग बोले नहीं, चले जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, आप अगर आप हमको देना चाहते हैं तो आप उसी व्यक्ति को वोट दीजिए। और हम लोग इस बार हम लोग जो पार्टी जिस घर से हैं हम लोग उसी घर से चाहते हैं। लेकिन इस बार हमको 2020 में चुनाव लड़ना है। अभी तो ऐसे कोरोना काल चल रहा है। हम लोग एक एंट्री भी बहुत भयानक होना चाहिए था। लेकिन अप्रैल महीना में जो ये कोरोना काल से जो हम लोग ये घिर गए थे, उसके बाद हम लोग दूसरे जगह चले गए, लोग की सेवा में चले गए। वैश्विक महामारी था, हम लोग से जो भी बना अपने क्षेत्र में अपना जान जोखिम में डाल के जितना भी बना, सरकार का जो गाइडलाइन था जो था उसके लिए हम लोग काम किए। और अभी हम लोग कोरोना के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे वो राशन हो या किसी भी टाइप का मेडिकल सुविधा हो या कोई भी तरह का मेरा ज़रूरत हो, चाहे किसी तरह का हम लोग को जागरूकता फैलाने का काम हो, किसी भी टाइप का अभी हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के हम लोग जनता के बीच रहते हैं। तो कोई पार्टी तो होगी जिससे आश्वासन मिला होगा कि इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। हम किस पार्टी में अभी हैं आपको तो पता है ना, किस नेता के लिए काम करें, किन के लिए। तो हम तो चाहेंगे अपने घर से हर नेता के लिए। जैसे बिहार अभी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानू जी विधायक, हम लोग का परिवार हमेशा माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के लिए ही काम करते हैं। और अभी तुरंत लखनऊ के लिए हम लोग काम किए हैं, जदयू से थे, तो हम लोग तो उसी परिवार में हैं। तो मतलब जदयू से चुनाव लड़ना इस बार तय है? हाँ, पार्टी जो भी हो, हम तो चाहेंगे कि अपने घर से लड़ें, जदयू से लड़ें। लेकिन अगर पार्टी का डिसीजन है वो, अभी तो हमको आला कमान से कोई बात नहीं हुआ इस पर भी थे। तो अगला आदमी जिसके लिए हम काम भी किए थे वो भी जब 2015 में हम संपन्न कराए थे तो वो उस टाइम बोले थे कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, आगे का तैयार तुम अपना करो, अब हमको नहीं करना है। और हम लोग अभी भी जिनके लिए काम किए हैं लोकसभा में भी, उनका भी है। हम लोग को पता है कि पॉलिटिकल फैमिली है और हम लोग का चाहत क्या है वो हर व्यक्ति जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर विधानसभा वैसे सब दिन सीट रहा है बीजेपी की, पारंपरिक सीट रहा है। अभी भी ज्ञानू जी विधायक हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं। तो इस बार अगर बीजेपी को टिकट मिल गया तो? हाँ, तो वो जज तो पार्टी को करना है ना, क्या समझे। हम लोग तो एनडीए के लिए काम किए हैं, बेसिकली जेडीयू के लिए काम किए हैं। तो वो पार्टी को जज करना है ना, कि वो मैंने हारने वाले को देना है या जीतने वाले को देना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जनता वो जो सिटिंग है उनको नकार चुका है जनता, ठीक है ना। वो देखने से भी पता चलता है और आप भी पता कर सकते हैं। वो तो हम लोग अपने मुंह से क्या बोल सकते हैं। अगर आला कमान इस सीट को एनडीए गठबंधन जो इस सीट को बीजेपी को दे दिया, तो क्या इस बार इंडिपेंडेंट या किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं? वो मेरे लिए है प्राथमिकता। हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे अगर हमको जिस घर से हैं हम, अगर उस घर में जगह नहीं मिलेगा तो कहीं से जाके चुनाव हम लड़ सकते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे बार विधानसभा से इस बार आपके लिए? मुद्दा है, युवा सोच है। वो जो भी आप देख रहे हैं, समझे ना, हम लोग को कोई मेरा अपना सोच नहीं रहता है। लोग का जो लोग का जितना हम लोग का जनता का भरोसा है और विश्वास, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम
लोग ज़्यादा सभा और मंच पर नहीं देखिएगा, लेकिन हाँ जो अगर हम मंच पर जो बोलते हैं वो नीचे भी मेरा स्वभाव वही रहता है। ये नहीं कि मंच पर कुछ और नीचे उतरे तो कुछ, ऐसा नहीं होता है। और हम लोग जनता के बीच हैं और युवा का भी डिमांड है और बाढ़ का बेटा है, बाढ़ के लिए विकास करना चाहते हैं। तो ये थे पंकज जी जिन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर जदयू के खाते में सीट गई तो अपने घर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से ये सीट जो है बीजेपी के खाते में चली गई फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पे इस घोषणा के बाद जो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ना निश्चित